हेलो, मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके टॉपिक की अगली श्रृंखला लेकर। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके जीएस के और भी टॉपिक स्टार्ट किए जाएंगे, आपको उन टॉपिकों की वीडियो मिलना शुरू हो गए हैं और आपका इतना प्यार और रिस्पांस देख के हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। ऐसे ही इस चैनल को प्यार बनाए रखिए और लाइक और शेयर करते चलिए। आपका एक दायित्व है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उस तक इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। मैं आपको जैसे पता होगा कि बहुत दिनों से मैथ का वीडियो नहीं अपलोड हुआ है या नहीं बन पाया था, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अब ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमने उस दिन छोड़ दिया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या टॉपिक था? टेंस डिजिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेंस डिजिट। तो देखें, टेंस डिजिट ऑफ 248 ही कई बचे थे ना आपके, या दहाई का अंक ज्ञात करें 2, 4, 8 का। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा। तो हमने उस दिन या अभी तक मल्टीप्लाई के नंबरों का आपकी और ऑड नंबरों का, अगर यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर हैं और या मल्टीप्लाई में है, वो दो टाइप अपन ने पढ़ लिए थे। आज का अगला टाइप है कि अगर इकाई के अंक पर क्या हो आपका 2, 4, 8, तब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के पहले हमें, जैसे वहाँ साइक्लोसिटी बनाई थी ऐसे यहाँ भी साइक्लोसिटी बनानी पड़ेगी। हम बात करें 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल की बात करें अगर, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 तो बार कहते हैं 512, 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। देख पा रहे हो क्या? अब मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है, आपको इसकी साइक्लोसिटी बताने के लिए कि 2 की जब पावरें इन्वॉल्व होती हैं और सॉल्व होती हैं, साथ में हल होती हैं, तो इकाई के अंक यानी 2 मिलता है, 4 मिलता है, 8 मिलता है, 16, फिर से वही चीज़ मिलना शुरू हो, 2 4 8 6, फिर वही 2 4 आगे भी अपन करते तो 2 4 फिर 8 फिर क्या मिलता 6। तो यहाँ पर अगर हम इसको और आगे ले जाते और कहाँ का 2 की पावर कहाँ पहुँच जाती 20 यानी 20 पर पहुँच जाते, तो हमें लास्ट में 2 नंबर क्या मिलते, लास्ट के 2 नंबर यानी दहाई का अंक सीख रहे ना, मतलब लास्ट के 2 अंक कौन से मिल जाते 76। तो अगर हम और आगे हमारे पास कोई डिवाइस होती और आगे हम बता पाते आपको, तो हम ये बता पाते कि अगर 2 की पावर 10 है तो कितना आना है 1024 है आपका, पता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आगे भी पावर है, क्योंकि हमारी रेंज यही लगभग यही 2 के बाद 10 तक अपन लोग निकाल लेते हैं, याद भी रख लेते हैं, फिर निकालना रखना याद बहुत दिक्कत। तो एक बार अपन को इसको निकाल के देख लेना है, याद रख लेना है कि कैसे आया था, उसके बाद इसको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि अगर कभी 2 पर पावर 10 लगी हो तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो पावर है वो अगर इवन है, इवन मतलब सम, तो पक्का है
उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक यानी इकाई दहाई के अंक पक्का कितने आएंगे? 76। ऐसे ही 2 की पावर देखिएगा ना यहाँ, 2 की पावर 10 की पावर ऑड है, ऑड मतलब विषम, तो लास्ट के 2 टर्म्स आएंगे उस संख्या को हल करने पर 2, 4। तो हमें यहाँ पर ये 2 फैक्ट याद रखने हैं कि जब हम इकाई का अंक 2, 4, 8 हो और 10th डिजिट निकालेंगे, तब इकाई का अंक 2, 4, 8 हो, 10th डिजिट निकालेंगे, तब हमें ये 2 फैक्ट लेके चलना है, इन 2 फैक्टों को याद रखना है। ये 2 के साथ भी काम करेगा, ये 4 के साथ भी काम करेगा, ये 8 के साथ भी काम करेगा। कैसे? क्योंकि हम पावरों में, यहाँ दिखेगा पावरों में 4 की पावर अगर हम कह दें सम, या 4 को भी लिख दें, तो क्या इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? आप कहोगे हाँ। 8 को लिख दें तो क्या 2 में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसे? आप कहोगे हाँ। तो अगर 4 और 8 लिखा है तो वो केवल दिखाने के लिए लिखा है, वो क्या लिखा है? वही 2 की पावर। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन के और अपन इन्हें कैसे हल करें। ठीक है, तो अपन चलते हैं। ये साइक्लोसिटी के बारे में बताना था आपको कि हमें ये 2 साइक्लोसिटी याद रखना है। साइक्लोसिटी मतलब हिंदी मीडियम वाले सुन लें कि एक चक्र जहाँ पर ये पावर डिसाइड करता है कि अंक फिक्स हो जाए, वो चक्र, वो जगह 2 की पावर 10 तो होना ही चाहिए। अगर इवन यानी सम संख्या 2, 4, 6, 8 लिखा है तो यहाँ 76 आएगा, और अगर 2 की पावर 10 के बाद जो लिखा है वो और लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, तो पक्का क्या आ जाएगा आपका? 24, यानी लास्ट 2 अंक क्या होंगे? 2 और 4। ठीक है, चले यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें, ये लिखा है 2 की पावर मान लो 40, फाइंड टेंस डिजिट वैल्यू नंबर एंड 10 दहाई का अंक ज्ञात करें। 2 की पावर लिखी है 40 और कह रहा है उसका दहाई का अंक ज्ञात करें। कर लेंगे। अगर हमें फैक्ट याद है, साइक्लोसिटी याद है, तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, हम इसे किससे बनाएंगे? 2 की पावर 10 में। इसको बोल दिया 2 की पावर 10, जो एक्स्ट्रा पावर है वो लगा दी ऊपर। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 की पावर क्या लगी? तो मैंने देखा कि 2 की पावर 10 की पावर 4 है, सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो वहाँ फैक्ट क्या लिखा था? अगर 2 की पावर 10 की पावर इवन है, 2 की पावर 10 की पावर इवन है, तो इसका लास्ट 2 नंबर कितने आ जाना चाहिए? 76, 6, 7। तो इसके भी लास्ट के 2 नंबर कितने आ जाएंगे? ... 66। इसका आंसर कितना हो जाएगा? C। ऐसे अगर आपको लग रहा हो ऐसा क्यों, तो देखो कि 2 की पावर 10 तो हमें पता है कितना होता है, 1024, और 1024 की पावर कितनी लगी है? 4। अब हमें पता है कि 1024 की पावर 4 है, और 4 की साइक्लोसिटी कितनी होती है? 2। 4 का अगर अपन मल्टीप्लाई करोगे, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। तो विषम गिनती में पावर में 4 देता है, सम में कितना देता है? 6 देता है कि नहीं? तो अगर यहाँ पर 4 है और सम गिनती तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, वो लिख दिया। तो ज़्यादा ये नहीं करना, अपन इकाई के अंक में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं अपनी, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं अपन को करना है। अपन को क्या कर दिया, ये समझ में आई बात? समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसको आप नोट कर लें। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे अगला एग्जाम्पल ले लें अपन, उसमें लिखा रहेगा कि
2 की पावर 50। पहले मैं बिल्कुल इजी एग्जाम पे ले रहा हूँ, ठीक है। किसी को ये लग रहा हो कि 2 की पावर अगर लिखा होता 112 तो भी उसका इकाई का अंक कितना है, जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2 4 हों उनके लिए प्रोसेस है 2 4 8। जैसे 2 की पावर 50, तो अगर हमने कहा कि अगर हमें इसका क्या चाहिए, टेंस प्लेस डिजिट चाहिए, टेंस प्लेस डिजिट या दहाई का अंक चाहिए है, तो हमें इसकी पावर को 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 की पावर 10 के बाद बता पाएंगे क्या होगा। तो 2 की पावर क्या लिख दिया हमने, 10 की होल पावर कितनी बचेगी, 5। घात पे घात लगी, घातों गुणा हो जाता। अब देखा कि 2 की पावर 10 के बाद पावर क्या लगी है, तो दूसरा फैक्ट याद आ गया कि 2 की पावर 10 पर अगर ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या, तो उसका सॉल्यूशन लास्ट के दो क्या आते हैं, 24 आते हैं, है ना। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 24। तो टेंस डिजिट कितना निकल आएगा, 2 आ जाएगा नहीं, वहाँ पे मैं बता पाएंगे, बता 6 के 7 आएगा। अगर मैं टिक ना मार पाया तो टिक लगा देना। लास्ट 2 डिजिट हो गए आपके, तो पहला कहलाएगा इकाई का, दूसरा क्या कहलाएगा, दहाई का। तो ये हो गया यूनिट डिजिट और ये हो गया टेंस। अगर मैं वहाँ पे ना लिख पाया हूँ तो लिख लेना, फिर वहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, तो 10 आ। चलते हैं एक और क्वेश्चन लगाते हैं, आपको और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। देखें, टू की पावर 547, फाइंड द यूनिट डिजिट। 547 लगी है पावर में और कह रहा है इसका आप यूनिट डिजिट ज्ञात, टेंस डिजिट ज्ञात कीजिए। तो किसी का भी आ जाए, ये 2 फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर जगह कम होगी तो मैं इसको अलग कर दूंगा फैक्ट। तो देखें, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा नंबर मिले जो आप पावर कन्वर्ट कर पाए, तो मैं इसमें 10 से भाग दे देना है पावर में। तो ये 2 की पावर 10 आ जाएगी यहाँ। अगर हम इसे 10 से भाग दें तो जितनी बार भाग पूरा जाए वो पावर में आएगा, जो एक्स्ट्रा बचा होगा वो बाद में लिख लेंगे। कैसे, जैसे अभी हम डायरेक्ट लिख देते तो मैं भाग करके दिखाता कि अगर हम 2 से 10 से भाग करते इसको, 10 बना 50, 4 बचता 7 आ जाता, 10 चौकी 40, ठीक है, और 0 54 मल्टीप्लाई 2 की पावर, घात पे घात ले घातों गुणा हो, 2 हो जाता 10, 540 हो जाता, 7 और जुड़ जाते आपके, हो जाते। यहाँ समझ में आया हो तो 557 में 10 से भाग दे दें तो पावर को कन्वर्ट करें 5 बार जाएगा, 4 7 आ गया, फिर 4 बार जाएगा, 40 7, कितना जा शेष फल। तो जितना पूरा भाग गया वो 54 है और जिससे बचा वो कितना है, 7। अब यहाँ पर ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों डिसाइड करेंगे कि दहाई पर अंक क्या आएगा। तो ये टर्म्स तुम्हें याद है कि 2 की पावर क्या लगी अपनी, क्या लगी, सम लगी ना। तो क्या होना चाहिए, इवन में ये आएंगे डॉट 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 6 से, और इंटू 2 की पावर 7। अभी हमने शुरुआत किया था तब मैंने पूरे 2 की पावर में लिखे थे टर्म्स, तो 2 की पावर 7 भी याद होगा आपको, 2 की पावर 10 तक तो याद कर ही लेना है। और अभी आपको याद रखना है कि हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास मटेरियल आता जाएगा, हमें कई सारे वर्ग याद हो जाएंगे, कई सारे घन याद हो जाएंगे, फिर कई सारी पावरें याद हो जाएंगी। अभी हम सोच रहे हैं कुछ याद नहीं है ना, और ये कितना कठिन हो रहा, नहीं, धीरे धीरे आपको कलेक्शन बढ़ेगा। जब कलेक्शन बढ़ेगा डाटा का तो आपको डाटा और जल्दी और स्पीड में याद आने लगेगा। इसलिए मैं डिवाइड भी ऐसे बता देता, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पावरों के रूल पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर दिक्कत जा रही है तो मुझे कमेंट्स कर देना है, मैं घातांक करनी ही इसके बाद पढ़ा दूँगा ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो अब ये कितना आता है, 128, 2 की पावर 7, सही है। अब देखें, अगर ये अपन ने देख लिया
तो अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, कर दें। मल्टीप्लाई याद हो पिछले वाली वीडियो में उतना करना जितना ज़रूरत है, ठीक है। जो भी पर्सन इस वीडियो पे सीधा आया है प्लीज़ उसको कोशिश ये करना है कि पिछले वीडियो को भी देखना है, टेंस प्लेस के पूरे वीडियो को देख लेना है। अगर आप क्रम से पूरे वीडियो देखते हुए आओगे आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आपको लगेगा हाँ कुछ है। और कहीं बीच बीच में वीडियो देखोगे या वीडियो को बड़ा के देखोगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए वीडियो पूरा देखो और बार बार देखो। नई चीज़ परेशान करेगी, यहाँ हम आपको उस स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं कि आपका नंबर सिस्टम 100% सही जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन ना बन पाए कि आपको आलू नंबर सिस्टम नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलो देखें, 8 छंग 48 की 8, 4 आई कैरी, 8 7 56, 56 और 8 56 और सॉरी 4 60 हो गए। क्रॉस आगे इसलिए नहीं करता, क्या करना है 2 से का 6 दूनी 12, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं, 8 और 2, तो 2 लास्ट के नंबर क्या बनेंगे 28, 28 में से क्या हो जाएगा ये टेंस प्लेस 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिट प्लेस और ये हो जाएगा टेंस प्लेस। आ गया ना फ्रेम में, आ गया, बस खेलोगे तो काम नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लगाते, देखो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन और लगाते, ठीक है। देखें 8 की पावर 143, ठीक है। अब इसको आपके पास दो तरीके, या तो 8 ही समझ के लगाओ या 2 समझ के लगाओ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना 2 समझ के लगा लोगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से आपसे हो जाएगा। 8 में गलतियां हो सकती हैं, कैसे, जैसे मान लो 8 की पावर लिखा हो 10, तो इसके लास्ट 2 नंबर क्या आएंगे, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग ना याद करा के इकट्ठा याद करा जाते हैं कि 8 की पावर 10 कहलाएगी 2 की पावर 3 की पावर 10, यानी ये कहलाएगी, उल्टा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 3। तो फैक्ट बनता है ये वाला। गुस्सा तो नहीं होगा कि क्या कर दिया सर आपने, हैं, लिख तो रहा ना, इसको और यही लिखना, ठीक है। तो 2 की पावर 10 की पावर क्या लगी है ऑड, तो अगर आपको प्रॉब्लम जाए तो इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, जो पावर लगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि इसमें आपके लास्ट 2 नंबर क्या आएंगे ...24, लेकिन 8 की पावर लिखी होती 20, तो आप कहते हैं इसको बना 2 की पावर हो जाएगी 60, 2 3 पावर 20, उल्टा लिख दोगे 2 की पावर 20 की पावर 3 ले सकते हो आप, और अच्छा लिखो 2 की पावर 10 की पावर 6, अब क्या बनेगा 76। तो 8 में अगर 8 की पावर 10 है तो 24, 8 की पावर 20 है तो 76, 8 की पावर 10 की पावर वही और लगी है तो 2 4 आना है। इस प्रकार अपन बात करें तो 8 की पावर 10 की पावर क्या लिखी, कुछ नहीं लगी तो कुछ नहीं, एक मानी जाती है आप, आया 2 4, और 8 की पावर 10 को 20 को क्या कह दोगे 8 की पावर 10 की पावर 2, तो आया 76 के नहीं, है ना। तो आप कैसे भी इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, लगा सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। मैं दोनों तरीके से लगा के दिखा दूंगा, 2 बना के भी लगा के दिखा दूंगा, और ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए पर मैं दोनों तरीके से लगाने से। तो ये याद बना रखना दिमाग में कि ये मैंने क्या लिखा था यहाँ। क्वेश्चन है 8 to the power 143 में 10th डिजिट क्या होगा। तो अगर पहले हम 8 के हिसाब से लगाएं इसको, तो 8 की पावर 10 बनाएं, ठीक है। तो 10 से भाग करेंगे तो 10 एक बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, और मल्टीप्लाई 8 की पावर कितनी बचेगी 3, सही है ना। देखो नहीं है सही, कैसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा 140 बेस बराबर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। अब 140 को 10 की पावर लिख सकते हैं, 8 की पावर 10 की पावर 14,
8 की पावर 3। सही है ना। हमें ऐसे तोड़ना पड़ता है कि हम पावर 10 में बना लें या पावर 20 में बना लें, क्योंकि दो फैक्ट हैं अपने पास कि इसकी पावर 10 हो तब क्या दो लास्ट अंक आना है, जब इसकी पावर 20 हो तब दो लास्ट अंक क्या आना है। तो अपन ने यही किया। 143 को अपन ने पहले उसको पावर में तोड़ लिया, भाग नहीं किया। पावर में कैसे तोड़ लिया कि 140 इंटू में 8 की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। जब पावरों को अलग किया जाता है तो उसके टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, गुणा में आ जाते हैं, तो इसलिए गुणा में आ गए। अब 140 ऐसा मान है जिसको हम 10 के मल्टीपल कह सकते हैं। 10 का ये 14 में मल्टीपल है, 10 मल्टीप्लाई 14, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ कह दें कि अब 8 टू द पावर 10 की पावर क्या लगी है, आप कहोगे इवन सम संख्या, तो यहाँ पर कितना आएगा 76। अभी हमने समझाया था ना, समझे तो बैक होके जाओ। इंटू 8 की पावर 3 कितना कहलाता है, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। समझ पाए, देखो गौर से। और अब अगर सिंगल ये ना होता तो यही आंसर हो गया था, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा जितनी ज़रूरी हो। तो थोड़ी देर पर से मल्टीप्लाई किया था क्या हैं, चलो देख लेते। 128 से किया था, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, क्रॉस 6 अंक का कुछ है तो है नहीं, 2 और 1 दहाई का अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस, और ये होगा टेंस। तो इसका दहाई का अंक कितना हो जाएगा 1। नहीं समझ पाए, देखो गौर से, फिर से देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स बना रहे हो कि नहीं उसमें कंटिन्यू बनाते जाओ, और कोई किताब इन्वॉल्व कर लो, फिर देखो आप कितना अच्छा लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब इसको अगर किसी ने 2 बना के लगाया तो वो कैसे लगा सकता है, देखो इसी बता रहा हूँ मैं। अगर कोई इसको लगे कि 2 नियम काय को याद रखें, तो इसको ले सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 143 ले सकते हो। अब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 3 तिरका 9, 14 × 42, ठीक है। अब इसको भी ऐसा लिख दिया कि 10 के फैक्टर बन जाए, तो 2 की पावर 420 मल्टी 2 की पावर 9, इसमें कुछ 2 की पावर 10 लिख सकते हो, की पावर 42, 2 की पावर 9 बन गया। फैक्ट वही वाला कि 2 की पावर अगर 10 है की पावर इवन यानी सम संख्या है, तो लास्ट के 2 अंक कितने आना है 76, और 2 की पावर 9 का मान कितना होता है 512। यही स्टेप आ गया आपका, इकाई के अंक भी यही आ जाएंगे, गुणा करोगे लास्ट 2 अंक कितने आ जाएंगे 1 और 2, यही अपना टेंस प्लेस हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2 बना के भी कर सकते हो, ये जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते देखें। 4 की पावर 541 फाइंड टेंस डिजिट, ठीक है। तो 4 की पावर 541 में दहाई का अंक क्या, तो इसके लिए वही फंडा है, वही फंडा मतलब इसको 2 में मतलब बदल सकते हो आप, या 4 की पावर आप 10 लगाओ, ठीक है। चलते हैं, तो 4 की पावर 10, अब इसका पहले इसको तोड़ दो, 4 की पावर 540, 10 के फैक्टर बना ली मल्टी, 4 की पावर 1, 4 की पावर 10 की पावर 54 मल्टी 1, 4 की पावर ये हो गया टेंस, यानी ये इवन है ऑड, तो आपने कहा इवन, तो कितना आ जाएगा 76 मल्टी 4, सीधे 4 मल्टीप्लाई किया, 4 छंग 24 और 4 सते 28, 29, 30, क्या आ गया 0, ये अपना टेंस
बिल्कुल आसान है कि नहीं है। देख लो आप, समझ लो। किसी ने कहा हमें 2 बना के करना है, तो 4 की पावर 2 बोल सकते थे आप 541। 4 को 2 की पावर 2 बोलते हैं ना अपन। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, सही ना। 2, 8 और ये 10, इसको तोड़ दिया आपने 10 80 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 10 80 का 2 बचा एक्स्ट्रा तो 82 हो जाएगा। इसको लोगोगे 2 की पावर 10 की पावर 108 और इसको लिख दोगे आप 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 10 कितना होता है, सम पावर लगी हुई है इवन 76 मल्टी 4, वही स्टेप आ गया आपका। बहुत आसान है अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहें, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पेशेंस रखना है और समझने की कोशिश करना है, लगातार प्रयत्न करते रहो और अनुशासन बनाए रखो। जिस किसी से ही पढ़ते हो आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करो, आपको हर चीज़ आपसे बनेगी, हर चीज़ जानकारी मिलेगी। ये आप उस लेवल से पढ़ रहे हो कि आपका नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन के जाए। आपको पता ऐसा नहीं कि हाँ जानकारी नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सब कुछ आपसे बनेगा। चलते हैं अगली तरफ, वीडियो क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 6 की पावर मान लो 84 में दहाई का अंक बताएं, फाइंड द 10th डिजिट। अब अगर जब आप 6 का लगाओगे तब हमारे दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। कौन कौन, 2 वाला और 3 वाला। कैसे, क्योंकि 6 को डायरेक्ट नहीं लगाते, इसके लिए अपन क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं इसको। इसको लिख सकते हो आप 6 को, पहले मैं ऐसा लिख दूँ 2 मल्टी 3 की होल पावर 84 ले सकते हैं। मैं इसको लिखेंगे 2 की पावर 84 मल्टी 3 की पावर 84, 2 की पावर 84 मल्टी 3 की पावर 84। अब यहाँ 2 सवाल लगेंगे, एक लगेगा ये और एक लगेगा ये। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करोगे। ये दोनों सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप दोनों निकालोगे, दोनों के लास्ट 2 अंकों का गुणा करोगे और फिर मैच करोगे ये क्या आता है। तो प्लीज़ पहले आपको खुद निकालना है जो पढ़ चुके हैं और फिर ये देखना है। तो अपन इसको 2 पार्ट में बना लेंगे, 3 का अलग निकालेंगे और 2 का अलग। तो पहले हम इसको 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे 2 की पावर 80 मल्टी 4 होगा 84, होगा 84। ये हो जाएगा 2 की पावर 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 16। इसको बाद में करा थोड़ी देर में, वैसे नहीं भूल गया सर, ये कुछ नहीं। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 की पावर क्या हो, इवन हो, तो डॉट 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 कितना आता है 73 मल्टीप्लाई 16। आ रहा ना फ्रेम में, नहीं आ रहा तो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर दें, 67 मल्टी 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 छंग 36, 6 3 और 6 7 42 और 3 45 मल्टीप्लाई 6। अब अंक जो थे 2 अंक मिल जाएंगे, तो ये हो गया 6 और 1 6 5 11, तो यहाँ मिला अपन को 16। ठीक है, इसके समझ जाओगे। अब अगर अपन इसे सॉल्व करें 3 वाले को, तो इसकी साइक्लोसिटी कितनी होती है 3 वाले की, याद है, भूल गए, 4। तो 3 की पावर 4 की होल पावर कितनी बनेगी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21। अब 3 की पावर 4 को सॉल्व करोगे तो बनेगा 81, और कितनी आ गई 21। तो जब संख्या का इकाई का अंक 1 हो तो इसका दहाई का अंक कैसे निकालते हैं, दहाई के अंक का मल्टीप्लाई केवल पावर की फर्स्ट नंबर पे कर देते हैं, तो 8 एकम 8। ठीक है, तो 1 तो आना ही आना इकाई का अंक है, तो ये कितना हो जाएगा 8,
इसके लास्ट दो नंबर कितने बन गए आपके 81, इसके लास्ट दो नंबर कितने बन गए 16। तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ वैल्यू को यहाँ से उठा रहा हूँ कि 2 की पावर 84 का बना था 16 और 3 की पावर 84 के लास्ट नंबर बने हैं 81। ठीक है, देख लेना कभी कैलकुलेशन तो हमने गड़बड़ कर दी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही करेंगे जरूरी है। आ रहा है फ्रेम में, आ जाएगा एक स्टेप। देखो तो 6 1 नहीं आ पा रहा है, यहाँ बहुत जगह खाली था, यहाँ लिख देता। मैं फ्रेम से अलग हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखना चाहिए। तो 2 की पावर 84 की वैल्यू बताई थी, आई थी कितनी 16, और 3 की पावर 84 की वैल्यू आई थी कितनी 81, मिला के क्या हो जाएगा 6 बनेगा। तो 6 1 8 7 56, 8 6 48 का लिखते हैं 8, तो 6 और 9, 6 और 9 बन जाएगी। तो इसका इकाई कितना आ जाएगा, सॉरी इकाई 6 और दहाई कितना आ जाएगा, सही है ना। 6 1 8 6 48, 8 और 1 9, ये अपना आंसर है। नहीं समझ पाए, दिक्कत हो गई नहीं। अगर वो दो आपने पढ़े हैं तो ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। बस एक बात आपको याद रखनी है कि पहले 6 को तोड़ना है फिर सॉल्व करना है। अगर कभी ये हो गया, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अगर कभी अगर कभी 26 आ जाता, वहाँ 26 के बाद 44 इस टाइप, तब क्या करते आप, कुछ नहीं करते। ये बनता 2 × 13, इसको 6 बना देते, 2 और 6 बना दिया, नहीं 6 को तोड़ दे, नहीं ये बनेगा। तो सवाल कुछ ऐसे लगेगा 2 की पावर 44 × 13 की पावर 44। ये अलग सॉल्व करना, ये अलग सॉल्व करना, जैसे बनने अभी किया है। लास्ट में दोनों अंकों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। हमने 13 वाला क्वेश्चन भी लगवाया और आपको 2 वाला भी लगवाया। नहीं बने तो कमेंट्स करना। लेकिन मान लो आ गया 36 की पावर, मान लो आ गया 45, मान लो, तो इसको ले सकते हो 6 6 36 की पावर 45, 6 की पावर क्या बन जाएगा 90। इसको 2 3 से सॉल्व कर सकते, 2 3 6, ये आपका काम। ठीक है, तो ये आपके आज के अंक निपट गए आपके। उस दिन 1, अब कौन कौन आपसे बनने लगे, देखो किन किन का आप दहाई का अंक निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 1 का बन जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, ये आपको बन लगे। अब बचा केवल 5। तो 1 मिनट चर्चा और करेंगे अपन, और 5 का भी आपसे बनने लगे। तो देखो, इसके लिए कुछ थ्योरी अपन को याद रखनी पड़ेगी। वो थ्योरी क्या है वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवाता हूँ, और अच्छे से आपको लिख लेना है, तो काम बन जाएगा। देखें, तो देखें 5 के ये रहे रूल। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 हो, लेकिन 5 हो और वो कैसे इन्वॉल्व रहेगा, या तो लास्ट में 05 लिखा होगा, या 15 या 25 या 35 या 45 या 55 या 65 या 75 या 85 या फिर 95। क्योंकि हमें पता है कि 5 की साइक्लोसिटी तो 5 ही होती है। आप चाहे जो भी पावर लगा दो 5 पे, 5 ही आने वाला है। और 5 पर कोई पावर लगा दो तो भी आपका क्या आता है, 25 आता है। अगर खाली 5 है तो कोई पावर लगा दो, 5 की पावर 1
5, 2, 25, 3, 125, 2 5 बजे, 4, 625, 2 5 बजे। तो अगर आप 5 पे कोई पावर लगाते हो तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 5। लेकिन ये जब 2 अंक आ जाते हैं 5, 15, 25, तब हमें कुछ रूल याद रखना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए रूल मैंने पहले से लिख लिया है आपको समझाने के लिए। क्या है रूल? उसके 3 पॉइंट हैं, आपको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला रूल है आपका कि अगर दहाई का अंक, दहाई मतलब होता है टेंस प्लेस नंबर, यदि दहाई का अंक इवन, सम मतलब होता है इवन, अगर टेंस प्लेस डिजिट क्या हो? इवन हो, दहाई का अंक कैसा हो? सम है। सम मतलब कि जैसे लिखा होता है 105 या 125 या 145 या ओनली 45 या 165 या 2150, कुछ भी अगर लास्ट में ये आ रहे हैं, मतलब जीरो भी सब में आता, बढ़ा चुका हूँ मैं, 2, 4, 6, 8, 5 के जस्ट बाद का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उस पर कोई भी पावर होने पर, घात मतलब पावर, कोई भी पावर होने पर फिक्स है कि लास्ट 2 डिजिट कितने आएंगे? 2, 5, उल्टा बोल गए, हाँ 2, 5, लास्ट 2 डिजिट कितना होगा? 25। तो इसका दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। तो फिक्स है कि अगर कभी आपके किसी क्वेश्चन पे कोई भी नंबर ऐसा लिखा है जिसका लास्ट डिजिट या अंतिम अंक 5 है, लेकिन 5 कैसे इन्वॉल्व है? सिंगल 5 है तो 25 आनी आना है आपका। लेकिन अगर 5 के बाद कोई नंबर है, जैसे वो मैंने बताया 6 वाला, कि 6 हो और 26 हो, तो इन्वॉल्व कैसे रहना? तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इनमें से अगर सम कोऑर्डिनेट वाले आ गए 5, 25, 45, 65, 85, तो इस पर कोई भी पावर इन्वॉल्व होने पर फिक्स है इसके लास्ट 2 नंबर कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? 25, यानी 2 आएगा। जैसे इसको लिख दे, इसकी पावर लिख दे 105 की पावर 105 ही लिख दे, और पूछे इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे या दहाई का अंक क्या होगा? 2, क्योंकि 25 आनी आना है। इसका कोई पावर लगा दे और वो इसके लास्ट 2 अंक क्या होंगे? कितने? 25 आनी आना। इस पर कोई पावर लगा दे और फिर इसके लास्ट 2 नंबर क्या आएगा? तो अपन कहेंगे 2 आएगा, 25 आता है, क्योंकि इस पर कोई पावर लगा दे तो कितना आएगा? 25 ही। ठीक है, ये हो रहा पहला रूल। ठीक है, स्क्रीनशॉट, जब वो मैंने रूल लिखे थे उसके बाद आपको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो फिर थोड़ा सा मिटा सा गड़बड़ सा लगने लगेगा, गंदा सा। इंग्लिश वालों को कोई वर्ड की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर दें, या फिर मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट नंबर अगर 5 है और लेकिन 5 के पहले वाला नंबर डिसाइड करेगा कि टेंस डिजिट क्या आएगा। तो पहले अगर इवन नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर मतलब 5, 25, 45, 65, 85, तब कोई भी पावर होने पर, उस पर कोई भी पावर इन्वॉल्व होने पर उसके लास्ट नंबर कितने आएंगे? 2, 5, यानी टेंस प्लेस कितना हो जाएगा? फिक्स है, कितना हो जाएगा? 2। अब रूल सेकंड, अगर लास्ट 5 तो होना चाहिए इकाई में, लेकिन उसके साथ ऑड नंबर, विषम संख्याएं हैं टेंस प्लेस पर, उसके जस्ट बाद क्या है? ऑड नंबर, मतलब 15, 35, 55, 75, 95, तब हमें देखना है पावर क्या है। पावर अगर इवन है, जैसे यहाँ मिटा रहा हूँ, पावर अगर इवन है, जैसे 115 की पावर लगी है 256, तो ये इवन पावर में आएगी, समघात में। तो इसका आंसर लास्ट 2 नंबर कितने आएंगे? 25। 1135 की पावर है मान लो 84, तो इसके लास्ट 2 नंबर कितने आएंगे? 25। समझ पाए कि अगर लास्ट 2 टर्म्स में 5 तो है ही, उसके पास ऑड नंबर है, फिर पावर ऐसी लगी है जो इवन पावर है, तो फिक्स है कितना आएंगे? 25। अदरवाइज अगर पावर ऑड होती,
लास्ट में 15 आ गया, 35 आ गया, 55 आ गया, तो क्या होता? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सवाल होते जा रहा है अपने, मिटा रहा हूँ मैं आपको। अगर ये लिखा होता 115 की पावर 115, तो क्या बचता लास्ट में? 75। 135 की पावर या 1150 की पावर 117, तो क्या बचता लास्ट में? 70। तो क्या अब आप हर प्रकार के रूल जान गए हैं, है ना? अब आप किसी भी यूनिट डिजिट के बाद 10th डिजिट भी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें। हम जितनी बार वीडियो को देखेंगे उतनी बार ये और पक्के हो जाएंगे। एक छोटा सा टाइप और बचा था आपका, फैक्टोरियल के लास्ट डिजिट निकालना, तो वो मैं किसी और वीडियो के साथ क्या कर दूंगा? इन्वॉल्व कर दूंगा, जिससे आपको वो भी बनने लगे। ठीक है, तो फिर इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस कारण से हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाते। मैं छोटा सा मुश्किल से 15 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें उसको क्या कर दूंगा? इन्वॉल्व, और इस साथ में दोनों ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, ऐसे ही बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और ऐसे हर पर्सन तक पहुंचाएं जो पढ़ाई करना चाहता है और जिसके पास साधन नहीं है। ये उसी उद्देश्य से बनाया गया है कि जो व्यक्ति अच्छे से अच्छा पढ़ाई में करना चाहता है, इन्वॉल्व रहना चाहता है, सरकारी नौकरी चाहता है, वो इस चैनल पर जुड़े और अपने लक्ष्य के हिसाब से अपनी नौकरी को चुने। धन्यवाद।